अच्छा स्टूडेंट देखो, ये एक सम है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में, जो बहुत सिंपल सा सम है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई कोई ट्रिक नहीं यूज करेंगे, प्योर मैथमेटिक्स यूज करेंगे। ट्रिक से प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत स्टूडेंट को ट्रिक्स के बारे में, ट्रिक्स क्या होती है एक्चुअली? ट्रिक्स होता है कि शॉर्टकट, कि भाई यहां से सीधा आंसर दे दो, ये आ जाएगा। लेकिन तुम जानते नहीं हो कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक होती है। अभी हजारों हजारों टाइप्स के क्वेश्चन है, सबके लिए अलग अलग ट्रिक। तुम कैसे याद रखोगे? हर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है तो ये ट्रिक यूज, ये क्वेश्चन ये ट्रिक होगी। तो एक ही चैप्टर में 8, 10, 25 ट्रिक हो जाएगी, तो तुम कैसे याद रख पाओगे? तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या करना होता है, एक्चुअली जो फंडामेंटल है, जो फॉर्मूलाज है, उसी पे अगर तुम जाओगे तो 1 और 2 फॉर्मूला से पूरा चैप्टर हो जाता है, और ये तो पूरा एक ही से हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई ट्रिक नहीं यूज करेंगे, प्योर मैथमेटिक्स यूज करेंगे। देखो, सचिन इज यंगर देन राहुल। सचिन राहुल से छोटा है, यंगर है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो दूसरा नंबर होता है, दूसरा नाम होता है, दूसरा पर्सन होता है, उसी के बारे में पहले एक्स ले लेते हैं कि लेट एज ऑफ राहुल, राहुल की एज बी एक्स ले ली। राहुल की एज एक्स है, तो सचिन की कितनी होगी? देयरफॉर एज ऑफ सचिन ये हो जाएगी x-4, क्योंकि x में से 4 कम हो जाएंगे। तो ये अगर 20 साल का है तो ये 16 साल का हो जाएगा। 4 years यंगर है, जो भी हो आंसर। अभी इफ देयर एज इज इन द रेशियो, अभी ये दोनों की एज तो मेरे पास है। अभी आगे क्या लिखता है कि उनकी एज जो है इन द रेशियो 7:9। रिस्पेक्टिवली समझना है इसको। रिस्पेक्टिवली मतलब ये पहला है, इसकी 7 है, और दूसरा नाम है उसकी 9 है। तो ये रेशियो दिया है, सचिन एज जो है इज टू राहुल एज, दोनों की एज का रेशियो दिया है 7:9। इस तरह से ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। राहुल पहले लिखो, सचिन बाद में लिखो, ये नहीं होना चाहिए। सचिन इज टू राहुल हमेशा पहला दूसरा नाम होता है, उस तरह से। तो सचिन की एज कितनी हुई? तो सचिन की x-4 है, तो x-4 इज टू एक्स, राहुल की x 7:9। इन दोनों को डिवीजन फॉर्म में लिख दो, तो इज इक्वल टू 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इसको यहां, इसको यहां। 9x, 9 4 36, 7x, 7x इधर लाओ, 36 उधर ले जाओ, तो 9x माइनस 7x इक्वल टू पॉजिटिव 36। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 36, x हो गई 18। यानी x कौन है? राहुल। राहुल कितना है? 18 साल का। हमें राहुल के बारे में नहीं पूछा है, हमें पूछा है हाउ ओल्ड सचिन इज। सचिन कितना ओल्ड है? तो सचिन की एज क्या है? x-4, x आ गया 18। तो सचिन की एज लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? 18-4, क्योंकि ये 4 साल छोटा है, तो इट इज 14। So this is your answer. Correct, student? Okay. देखो स्टूडेंट, एक और सम लेते हैं। रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज 6:7। प्रेजेंट एज का रेशियो P इज टू 6:7 है, P एंड Q क्या, और Q इज 4 years older than P। ये सेंटेंस हमारे लिए Q एंड P की एज दे देगा। Q इज अ 4 years older than P। Q जो है इज 4 years older than P। Q जो है वो P से 4 years older है, छोटा है। तो पहले रेशियो लिखते हैं, चलो। P इज टू Q 6:7। इससे भी तुम्हें एज मिल जाएगी। देखो, एक तरीका क्या है साइंस, मैथ्स का, सॉरी, कि मैथ्स का तरीका ये है कि इसका मतलब हुआ कि एज ऑफ P हो गई 6x एंड एज ऑफ Q ये हो गई 7x। ये दोनों मिल गए। जब भी रेशियो दिया हो तुम x लगा के इसको कर सकते हो, 6x एंड 7x। x कोई भी नंबर होगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते कि Q इज 4 years older than P। अभी Q कितना है? 7x, और ये P 6x है। तो ये 4 साल बड़ा है। उसका मतलब क्या? ये ऑलरेडी बड़ा है, ये छोटा है 4 साल। कितना? तो इन दोनों का अगर सेपरेट करेंगे कि 7x माइनस 6x करो, 7 में से 6 माइनस करो, तो कितना आंसर आएगा? 4, क्योंकि ये 4 साल बड़ा है। इसकी एज मानो कि 24 है, और इसकी 4 साल छोटी यानी 20 है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 4 हो जाएगा। अभी ये हो गया x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू मिल गई। उसका मतलब क्या हुआ कि P की एज कितनी हुई? एज ऑफ P हो गई तुम्हारी
6 इंटू 4, 6x है ना, तो x की वैल्यू 4 मिली, तो 6 इंटू 4, तो ये 24 हो गई। और एज ऑफ q क्या हो गई, तो एज ऑफ q हो जाएगी 7 इंटू 4 यानी 28। ये 4 साल बड़ा हो गया। अभी आगे कहते कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस p एंड q आफ्टर 4 इयर्स। 4 साल के बाद इनका रेशियो क्या होगा। अभी रेशियो जो है 24/28, उसके बाद 4 साल के बाद, तो आफ्टर 4 इयर्स, 4 इयर्स के बाद क्या होगा, तो p की एज हो जाएगी 24 प्लस 4 और q की एज हो जाएगी 28 प्लस 4। 4 साल के बाद दोनों में 4 ऐड हो जाएंगे, तो ये 28 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो क्या है, तो p अपॉन q क्या होगा, 28/32। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अभी 28/32 है, कटिंग करते तो कितना होगा, तो देखो 7 4 जा 8 4 जा, 7:8 इज योर आंसर। 7/8 दैट मीन्स 7:8। तो बहुत सिंपल है, ये मैथ्स में ऑलवेज यूज होता है कि अगर रेशियो फॉर्म में दिया है तो एक्स एक्स करके तुम अलग कर सकते हो। फिर ये सेंटेंस पर से बनाया है कि भाई ये इतना बड़ा है तो इसको सब्ट्रैक्शन कर दो तो 4 साल हो जाएंगे, तो इसके एक्स की वैल्यू भी मिल गई, तो ये आंसर खत्म हो गया। See one more question. The ratio between the present age of P, the ratio between the present ages of P and Q is 5:7. P is to Q, ages दोनों की कितनी है, 5:7. Therefore, age of P equal to 5x, age of Q is equal to 7x. ये हो गया दोनों का। We have now ages of those two. If the difference between Q's present age, अभी ये डिफरेंस दिया है, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, माइनस करना है। डिफरेंस बिटवीन Q's प्रेजेंट एज, Q's की प्रेजेंट एज क्या है 7x, एंड P's एज आफ्टर 6 इयर्स, दोनों के बीच में एंड है, इसके और इसके बीच में P's एज आफ्टर 6 इयर्स। तो ये अभी प्रेजेंट है, तो आफ्टर 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स P's एज कितनी होगी, अभी 5x है, 6 ईयर के बाद क्या होगी, 6 ईयर के बाद 5x प्लस 6 ईयर के बाद इतनी हो जाएगी। और Q की तो प्रेजेंट ही लेनी है, दैट इज 7x। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 2 यानी इन दोनों का डिफरेंस 2 है। किसका, पहले कौन है, Q's एज प्रेजेंट यानी 7x। इसके बाद P की 6 ईयर्स, तो 5x प्लस 6, इन दोनों को बीच का डिफरेंस है कितना, 2 इज गिवन। ओके, तो तुम्हें कहा है कि दोनों के टोटल कितना होगा, दोनों की एज फाइंड कर लेते। चलो 7x माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 यानी 2x, माइनस 6 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 6 प्लस 2 हो जाएगा, x इक्वल टू हो गया तुम्हारा 4। x की वैल्यू मिल गई 4। ये जो x की वैल्यू है वो अगर वापस रख दे तो दोनों की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। हमें प्रेजेंट एज ही चाहिए, दोनों का टोटल चाहिए प्रेजेंट एज में। तो इसकी प्रेजेंट एज 5x, इसकी 7x, इन दोनों का सम करना है, तो टोटल इक्वल टू 5x प्लस 7x, दोनों की प्रेजेंट यानी 12x। x की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 12 इंटू 4 48। इतने ईयर्स की टोटल दोनों की हो जाएगी P एंड Q की, राइट स्टूडेंट।